मैं धन्य कुमार, मां गायत्री कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर का इतिहास विस्तृत रूप से समझाने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं वो सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर का इतिहास बताने के लिए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का इतिहास जिस दिन से कंप्यूटर मार्केट में आया उस दिन से आज तक का इतिहास है वो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। हम ये नहीं कह सकते कि जिस दिन से कंप्यूटर की खोज हुई उस दिन से आज तक का इतिहास, यानी खोज वाला क्वेश्चन तो इसमें कभी भी पूछा ही नहीं जाता। जिस दिन से कंप्यूटर मार्केट में आया उस दिन से आज तक का जो इतिहास है कंप्यूटर का वो 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। तो फर्स्ट जनरेशन है आपका 1940 से 1956 तक, यानी प्रथम पीढ़ी में एक वैक्यूम ट्यूब नाम की डिवाइस थी। ये डिवाइस का नाम है वैक्यूम ट्यूब। उस डिवाइस की खोज 1940 ईस्वी में की गई थी और वह डिवाइस हमारी 1956 तक काम किया था इसने सिर्फ। उसके बाद सेकंड जनरेशन लगा, ये जनरेशन आपका 1956 से 63 तक रहा था, जिसमें एक आईसी चिप थी जो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। इस चिप को वैक्यूम ट्यूब नाम की डिवाइस थी उसमें लगाया गया था। उसके बाद थर्ड जनरेशन है 1963 से 1971 तक। इसमें ट्रांजिस्टर की खोज की। इसके अंदर यानी चिप था, इसमें एक ट्रांसलेट करने वाला लगाया गया था, यानी जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते, हिंदी को इंग्लिश कर दे, इंग्लिश को हिंदी कर दे, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते थे। उसके बाद चौथा है आपका फोर्थ जनरेशन, 1971 से 1985 तक। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगाया गया था, यानी जो भी डाटा हम बोलते थे वो डाटा हमारे माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा बोला जाता था। फर्स्ट जनरेशन में एक वैक्यूम ट्यूब नाम की डिवाइस थी, उससे सिर्फ हम गणनाएं कर सकते थे कंप्यूटर से। उसके बाद सेकंड जनरेशन में एक आईसी चिप लगा दी। तो हमने सोचा कि अगर डाटा आपका डिवाइस तक ही सीमित रहेगा, यानी एक बार वर्क कर लिया उसके बाद हमारा डाटा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता था, उसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते थे। तो हमने एक सेकंड जनरेशन में आईसी चिप लगवा दी। उसमें एक आईसी चिप सिलिकॉन धातु की बनी होती है, जिसमें से वैक्यूम ट्यूब नाम की डिवाइस थी, उसमें डाटा स्टोर होने के बाद हमारा इसके अंदर भी कॉपी हो जाता था एक। उसके बाद कॉपी किया हुआ डाटा को हम ट्रांसलेट भी कर सकते थे अन्य लैंग्वेजों में। उसके बाद यहां तक हमारी जो जनरेशन है, इस जनरेशन में सिर्फ हम काम हाथों से करते थे, ना कि बोल के। तो आज के युग में हम गूगल पर सर्च करके सबसे पहले बोल के बोल देते हैं, तो सबसे पहले सर्च करके आता है। तो वही माइक्रो प्रोसेसर का ही काम होता है आपका फोर्थ जनरेशन का। तो वो जनरेशन आपका 1971 से 1985 तक चला था। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन है आपका, इसमें 1985 से प्रेजेंट तक चल रहा है अभी तक। जो कंप्यूटर की कार्य करने की गति होती है वो बहुत तेज होती है और लगातार इसका विकास जारी है, अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है। यानी फर्स्ट जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन तक ये खत्म हो चुके हैं। फिफ्थ जनरेशन आज तक चल रहा है आपका, जिसमें कंप्यूटर की गति है और बहुत तेज है और लगातार विकास जारी है
इसमें जितनी भी खोजें होती जा रही हैं वो 5th जनरेशन के अंदर जोड़ी जा रही हैं। उसके बाद भी 11 जनरेशन बन गया आपका, 15 बन गया, 10 बन गया, जितने भी जनरेशन है वे सारे 5th जनरेशन के ही पार्ट्स होते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर की खोज कब और किसने की। तो कंप्यूटर की खोज, तो कंप्यूटर की खोज सन 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा हुई थी। इनका जन्म 1791 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1871 ईस्वी में।